अमाइंस चैप्टर क्या है, लोन पेयर, पाई बॉन्ड पे अटैक और लात मार के सीएल को बाहर तक कैसे हुआ ये बताओ। देखो O माइनस सीएल अटैक किया NH R डैश NH2R, O ने लात मार के सीएल को बाहर निकाला, सीएल ने H प्लस लिया, HCl बना। अब इस HCl को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, इसीलिए पिरिडिन लिया गया ताकि रिएक्शन आगे भागे और हमारा रिएक्शन बढ़ते चले। इसीलिए हमने यहाँ रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि NH2 के ऊपर असाइल ग्रुप, दैट ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप, असाइल लगा। R डैश अगर मिथाइल हुआ तो इसको कहते हैं एसिटाइलेशन, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, कितने, एक ही तो है, अरे ये भी तो है 2 कार्बन। और एसिटाइलेशन से क्या होता है, 42 ग्राम 42 ग्राम इंक्रीज होता है। तो कैसे CH3 हुआ तो कार्बन 12 12 14 और 16, 12 12 24 और 16 40 और 3 H 43 और एक H NH2 का हटा भी है, तो टोटल डिफरेंस जो है 42 ग्राम का आया। तो एक NH2 का है तो 42 ग्राम बढ़ेगा, या फिर एक OH है तो 42 ग्राम बढ़ेगा। लेकिन H हुआ तो फॉर्माइलेशन, PH हुआ तो बेंजोइलेशन। और सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है। pyridine क्यों लिया, pyridine या इस जगह Na83 या NaOH कोई भी आप बेस लेंगे ताकि एसिडिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए, जो HCl एसिड बनेगा उसको हटाने के लिए हमने बेस लिया है। ठीक है, सेम यहां पर है, PHS डबल बॉन्ड O NHR ये बना। ठीक है, ये वाला H काफी हद तक रिएक्टिव है, बहुत तगड़ा एसिडिक H। देख रहा हूं ये टेस्ट इसमें आगे है कि नहीं, ये बताता हूं। ठीक है, इसीलिए 1 डिग्री अमीन क्या बनाएगा, सेकेंडरी सल्फोनामाइड बनाएगा। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड का अमाइड, सल्फोनामाइड, एंड दैट सल्फोनामाइड इज अ बेस सोल्यूबल। क्यों बेस सोल्यूबल, तो ये H बहुत तगड़ा एसिडिक है, नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। वही बात करें 2 डिग्री की, सल्फोनामाइड बनाएगा और बेस इनसोल्यूबल। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन, नो रिएक्शन। समझ गए, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी, पहले भी डील किया है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, H प्लस दिया HNO2 से पानी निकला, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन जब रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा RNH एंड डबल बॉन्ड O, प्रोटोमराइज करेगा RN डबल बॉन्ड NOH, पानी बाहर निकला और ये N2 गैस भी बाहर निकली, तो N2 बाहर निकली RDS और R प्लस बना कार्बोकेटायन, और फिर लास्ट में पानी का अटैक, तो इसीलिए आंसर आया ROH, N2 गैस लिविंग ग्रुप, इसीलिए इसको एस्टिमेशन में काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये बना, और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्लस चार्ज बना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि प्लस आया तो रीअरेंजमेंट दिमाग में अपने आप आ जाएगा। और अल्कोहल इज अ मेजर, ठीक बात है। और इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन में क्या बनेगा, RN ये बनेगा N डबल बॉन्ड ONO। अब ये टॉटोमराइज नहीं कर सकता, जैसे यहां पर H था टॉटोमराइज कर गया, यहां ऑप्शन नहीं है, यही बच जाएगा, इसलिए ये होता है येलो ऑयली लेयर। और सबसे बड़ी बात, ये वापस से काम आ जाएगा डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। क्यों, क्योंकि प्राइमरी वाला अल्कोहल N2 निकाल रहा है, सेकेंडरी वाला येलो की लेयर, और 3 डिग्री पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। सो दैट इज आल्सो अ टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट। ये वाला भी डिस्टिंक्शन और सेपरेशन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन टेस्ट। क्लोरोफॉर्म OH माइनस क्या करेगा, एसिड बेस करेगा, CCl3 माइनस, माइनस पुश करके Cl को बाहर निकाल देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा CCl ये बना डाइक्लोरोकार्बिन उर्फ DCC, डाइक्लोरोकार्बिन उर्फ डी कैंट, ये आपका आया DCC डाइक्लोरोकार्बिन। N के लोन पेयर का अटैक, तो आपका बना RNCCl माइनस HH प्लस, OH माइनस ने H प्लस लिया, क्या बना बेटा RNHCCl माइनस। अब N के लोन पेयर ने लात मार के Cl को बाहर निकाला, तो आपका बना RN डबल बॉन्ड CCl माइनस, फिर N के लोन पेयर ने लात मार के Cl को बाहर निकाला, तो आपका बना RNC प्लस KCl 3 मोल और 3 मोल ही वाटर। इस रिएक्शन के लिए 1 मोल क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH चाहिए होंगे, पहले एसिड बेस के लिए, फिर एसिड बेस के लिए, फिर तीसरे एसिड बेस के लिए, इसीलिए 3 मोल चाहिए होंगे। RNC ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, NH2 से NC सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, NH2 से NC सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन, NC को बोलते हैं कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्यों, गंदी स्मेल, फाउल, बहुत वाहियात सी स्मेल ऑफ RNC, 3 मोल है, 1 मोल। ठीक है, ये बड़ा, और ये किसके लिए, ओनली बाय 1 डिग्री अमाइन। तो ये भी एक तरह से प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट हो गया, कि सेकेंडरी और टर्शियरी में आप इससे डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे, प्राइमरी से आप कर पाएंगे। मतलब इसमें भी RX है, यहां भी RX है, देखो मैं चेक कर रहा हूं कि, और ये एक्सेस में है, एक बार ये लिया अमोनिया एक्सेस में और RX लिमिटेड है। अब क्या करेंगे, दोनों केसेस में सबसे पहले तो अमोनिया के द्वारा अटैक,
अमोनिया जैसे ही अटैक करेगा आपको क्या बनेगा, दोनों केसेस में क्या बनेगा, RNH2 RNH2। अब अमोनिया एक्सिस में है तो अमोनिया ही बार बार इसके ऊपर अटैक करता रहेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट प्राइमरी अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को क्या करेंगे, अमोनिया के द्वारा इस बॉन्ड को तोड़ा गया, इसको कहते हैं अमोनोलाइसिस। अमोनिया के द्वारा लाइसिस इज नोन एज अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस, अमोनिया के द्वारा लाइसिस। RNH2, उसके बाद ये R इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहां डेंसिटी क्या हुई, R इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से N पे डेंसिटी बढ़ गई, तो अमोनिया और RNH2 में RNH ज्यादा रिएक्टिव है, वो एक्सेस में है, तो फिर N का अटैक, तो आपको क्या बना, RNHR। फिर दोनों डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी और बढ़ गई, फिर क्या बना, R3N। फिर तीनों R दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट क्वाटनरी सॉल्ट। क्वाटनरी सॉल्ट दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। इसे बनाया जाए तो एक तरीका है, ये पहले इसको बोलते हैं थैलिक एसिड का इमाइड, थैलिमाइड। तो सबसे पहले लेंगे KOH, कौन सा लेंगे, KOH बेसिक वाला, एल्कोहलिक KOH। क्यों, एल्कोहलिक KOH की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एच निकाल लेगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब उस नेगेटिव को SN2 कराएंगे RX के ऊपर, आपको क्या बनेगा, ये था N, N पे क्या लग जाएगा R। और अब मुझे हाइड्रोलिसिस, सिंपल अगर आप पानी लिख रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, वाटर कांट हाइड्रोलिसिस अमाइड इमाइड बिकॉज N को लैथमेटिक मीडियम लेना ही पड़ेगा, और बेसिक मीडियम ले रहे हैं उसके वजह से पानी डालिए खूब सारा, फटाक अटैक करवाइए, या फिर हाइड्रोलिसिस कीजिए बेसिक मीडियम, या फिर और न्यूक्लियोफिलिक जैसे कि N2H4 ले लीजिए। तो ये है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड बेस्ट फॉर ऑब्टेन 1 डिग्री अमाइन, बेस्ट फॉर ऑब्टेन 1 डिग्री अमाइन। प्राइमरी अमाइन को बेस्ट है ये पाने के लिए, क्योंकि SN2 होगा सबसे बढ़िया, और मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। SN2 है तो ध्यान रखना है SN2 का, मतलब मेरे से पूछे एनिलीन मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे पता है, एनिलीन चाहिए तो बेंजीन का X होगा तभी अटैक करेगा, और बेंजीन के X पे SN2 नहीं होती। सिंपल सा तरीका, NH2 हटा के X लगाना और सोचना कि भैया क्या करना है, सिंपल सा। RCONH2 से मुझे मैंने किया था ये ब्रोमीन, ये कौन है, अमाइड, और अमाइड से आप एक कार्बन कम करेंगे और यू आर गोइंग टू गेट RNH2। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, हॉफमैन ने किया था ये, हॉफमैन ब्रोमीन और अमाइड, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन या रिएक्शन डिग्रेडेशन। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले NaOH आएगा, H निकालेगा, RCONH माइनस, और वो अटैक करेगा Br के ऊपर, बना। फिर ये वाला एसिडिक बन गया, क्यों, माइनस इधर भी कर रहा है, उधर भी डी पाई, तो ये बना आपका RCON माइनस Br। जैसा कि हमने यहाँ किया था, ये लात मार के CL को निकाला, वैसे ही यहाँ हो रहा होगा, पुश किया Br को निकाल रहा होगा, R यहाँ से माइग्रेट करेगा, बिकॉज और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, N पे प्लस बन नहीं सकता, इसीलिए आपका बन गया C O, यहाँ प्लस आया, N ने अपना माइनस दिया, N R, RNCO, that is the only intermediate in this reaction, that is RNCO, alkyl NCO, isocyanate, और R अगर मिथाइल हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनेट इज अ भोपाल ट्रेजेडी गैस, जहरीली गैस, ये बना RNCO। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इसका, आपको बन जाएगा RNH2। सबसे बड़ी बात, हाइड्रोलिसिस में 2 OH चाहिए होंगे, फोटो निकलेगा OH 2 बार, और 2 H, ये खाया H, फिर ये H खाया, 2 बार H खाया, तो 4 H अल्टीमेटली कंज्यूम हुए, तो 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। तो इसमें रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, और RNCO इज इंटरमीडिएट, है ना, एक कार्बन कम हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारे जेई सिलेबस की, हॉफमैन ब्रोमाइड की तरीका है। मैं यहां पर एनिलीन बनाना चाहता हूं, तो एनिलीन बनाने के लिए आपके सबसे बढ़िया तरीका है मेटल एसिड और H2 हाइड्रोजन PD। इथेनॉल क्यों लिया, इथेनॉल इसलिए लिया सॉल्वेंट के तौर पर ताकि बेंजीन को H2 कुछ ना करे। अब मेटल एसिड में कौन सा चलेंगे, आइदर यू कैन टेक SnHCl और FeHCl, जिंक HCl, कोई भी ले सकते हैं मेटल एसिड, सोडियम एथेनॉल। इसमें 3 मोल एसएन चाहिए, सबसे बड़ी बात है 3 मोल, यहां भी 3 मोल H2 चाहिए, 3 मोल आएंगे तब जाके, इस पे जेई में सवाल आ रखा है, ध्यान रखना 3 मोल काम के, 3 मोल एसएन इसमें यूज होंगे, एसएन रिड्यूस होगा पहले, 3 मोल एसएन इसमें यूज होंगे, एसएन रिड्यूस होगा पहले, बनेगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो से नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रो से हाइड्रोक्सिल NaOH बेंजीन, एंड देन एनिलीन। 3 मोल चाहिए होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये बेटर है। क्यों, जैसे आप रिएक्शन करेंगे, मान लो FeCl2 बना, हाइड्रोलिसिस होगा, पानी पड़ा हुआ है तो FeOH वोल्ट वाइज और साथ में HCl निकल जाएगा, तो मुझे HCl की क्वांटिटी कम होगी तो भी चलेगा, बिकॉज बार बार रिएक्शन में HCl बनता जा रहा है, तो मजा आएगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। एक रिएक्शन करना है सेम H2PD और मेंडियस NaETOH, सोडियम इथेनॉल और मेटल एसिड SnHCl, FeHCl एंड ऑल, ये सब लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों ये भी मेटल एसिड है, इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 स्टार पे गया H, तो इमाइन बना, इमाइन को वापस से अमाइन बना दिया, इसलिए मैंने इमाइन का भी दिया है, तो यहां पर भी H2 निकल, मेटल एसिड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सब चलेंगे, सब काम के, इमाइन से अमाइन, सिंपल, यहां H2 डालना और कुछ नहीं करना है, मेरे को बनाना है
CH2NH2। इस बार मुझे कार्बन कम नहीं करना है, तो बिना कार्बन कम किए अमाइड को रिड्यूस करना पड़ेगा हाइड्राइड दे देकर। इसीलिए हम यूज करते हैं LAH या B2S6, समझे। तो एसिड बेस हुआ, फिर पाई स्टार पे हाइड्राइड काटे, O और N बचे, N लात मार के O को निकाल देगा, डबल बॉन्ड N, इमाइन बचा, इमाइन पे फिर पाई स्टार काटे, तो ये बन जाएगा। और यू कैन से सेम इसका भाई एक B2S6 देन H2O। ये दोनों ही लोग बहुत, जेई को जब जब पेपर टफ करना होता है वो ये डाल देता है। जेई को ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड है तो रिएक्शन एक बार नहीं बार बार होगी। मैंने कहा अमाइंस काफी आसान चलता है, वाइट पीपीटी। रिंग हाईली एक्टिवेटेड है इसलिए ऐसा हुआ, अगर रिंग हाईली एक्टिवेटेड नहीं होती तो बात अलग होती। रिंग हाईली एक्टिवेटेड है इसलिए 3 बार लगी। यहाँ पे 3 बनेंगे, पैरा, मेटा और ऑर्थो। ऐसे क्यों लिखा है सीक्वेंस में, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि पैरा आपका 51%, मेटा आपका 47%, ऑर्थो आपका 2%, ऑर्थो आपका 2%, 51, 47 और 2, 51 पैरा, मेटा 47। ऐसा क्यों हुआ सर? एसिडिक मीडियम होने के कारण NH2 will convert into NH3 plus, so that is a minus I, so ring becomes deactivating। deactivating ring बनने के कारण रिंग में डेंसिटी कम हो गई तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मेटा की तरफ मूव करेंगे, दैट्स व्हाई मेटा विल बिकम 47%। मेरा भी मेजर है पर कितना मेजर, दोनों में डिफरेंस क्या ही है, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर। और वापस वही बना, pH NH3 प्लस HSO4 माइनस। 453 से 200 डिग्री सेल्सियस की अगर हीट करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस की हीट करेंगे तो आपका तब जाके सल्फोनेशन होगा, वो भी बहुत मुश्किल से। अब होगा SO3H। सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में बहुत फास्ट ज्यूटराइन बन जाएगा NH3 प्लस और SO3 माइनस के में, दैट इज अ ज्यूटराइन। इसको कहते हैं सल्फा एनिलिन, तो सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड। CH3Cl अल्काइलेशन रिएक्शन, NH2N का लोन पे AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा PH AlCl3 माइनस प्लस। अब रिंग क्या बन गई, डीएक्टिवेटेड, तो डीएक्टिवेटेड रिंग्स के ऊपर फेल ग्राफ्ट नहीं होती, सो नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, आप इसके ऊपर मर्जी पड़े उतना खेल लो जेई के साथ। मतलब है सैलिसिलिक एसिड बनाना है, और सैलिसिलिक बनाना है तो OH और COH चाहिए, पहले तो OH बनाओ, तो HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, N2 बना। N2 बनने के बाद हमने वाटर लिया, गर्म पानी, OH लगा, CO2 NaOH, कोल्बे रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड बना। सैलिसिलिक एसिड बनते ही Ac2O pyridine या कोई भी ऐसा जो, ये बन गया आपका एस्पिरिन। कह रहा हूं ना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का है, इसलिए बार बार करवा रहा हूं भैया, ये आते हैं मल्टीपल टाइम जेई पूछ चुका है, इसलिए आपको इसलिए करना बहुत जरूरी। आप इसका IUPAC नाम, आप एक काम और करेंगे, जितने IUPAC नाम आप जानते हैं, अच्छा वो आप लोगों ने जो कमेंट किया था यस NH2 हटाना है, बस क्लियर है ना, ये पता होना चाहिए करना कैसे है। 3 BR लगा दिया ब्रोमीन वाटर से, लग गए BR, अब NH2 हटाना है, हटाना तो बड़ा आसान है, NaN2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में हम करेंगे H3PO2 वाटर और इथेनॉल, दैट इज सिंपल। यहां से बनेगा, इससे बनेगा H3PO3 और इससे बनेगा CH3CHO। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हुए और सामने वाले पे हाइड्राइड देकर रिड्यूस किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एसाइलेशन AC2O pyridine, क्यों सर? एसाइलेशन से क्या होगा, N जो है, जो फूफा है वो आपका इसके साथ रेजोनेंस करता रहेगा, तो उधर चला गया तो इधर आने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी, रिंग मॉडरेट एक्टिवेटिंग बन गई। अब हम डालेंगे Br2, थोड़ा उसको पोलराइज कर दो तो एसिडिक एसिड डाल लो सॉल्वेंट के तौर पर, ताकि Br हो जाए एसिड डिसोसिएट। Br लग गया पैरा पे, लेकिन अभी इसको हटाना बाकी है, तो हमने कर दिया हाइड्रोलाइसिस हिट, तो अमाइड का हाइड्रोलाइसिस हो गया, फिर से NH2 बन गया। सेम यहाँ पैरा बनाना है मुझे, 70% ज्यादा यील्ड चाहिए, तो AC2 pyridine सेम वही बुआ बुलाया गया, फिर लगाया गया नाइट्रेशन HNO3H2SO4, NO2 लगा, कहाँ लगा बेटा NO2, पैरा पे लगा NO2। अब मुझे हटाना है वापस से इस वाले पार्ट को, तो हाइड्रोलाइसिस कर दिया। सब जगह यही करते हैं, ऑब्वियस सी बात यही करते हैं। जेई मेंस में सवाल आया था, वो तक गलत दिया इन लोगों ने, करेगा कोई बात। ये वाला क्या है मैंने आपको बताया था, वाटर सॉल्यूबल है, कलरलेस है, बेंजीन डायजोनियम में ऑर्डरलेस है, क्या लगेगा Cl लगेगा, एंड जो भी यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगाते जाओ, Cl है क्लोरोबेंजीन, Br है ब्रोमोबेंजीन, Cn है बेंजोनाइट्राइल, Br है ब्रोमोबेंजीन, Cl है क्लोरोबेंजीन। मैंने आपको सिखाया था ये हेलोजेंस के अंदर कि भैया Ki आयोडीन, ये सब हेलोजेंस हो गए। HBF4 डेल्टा फ्लोरोबेंजीन, गर्म पानी फिनॉल का प्रिपरेशन बता चुका हूं, और Na2 कॉपर डेल्टा एनोट लग जाएगा। तो ये सारे के सारे इसमें आ गए, और साथ ही साथ देख सकते हैं ये तीनों और ये दोनों हैं आपके गेटरमैन रिएक्शन, और यील्ड ऑफ सैंडमेयर इज मोर देन यील्ड ऑफ गेटरमैन। क्यों? गेटरमैन में कॉपर खुला है, तो उल्मान रिएक्शन हो जाएगी बाद में, या फिर पहले भी उल्मान हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर यील्ड कम पाते हैं। इनमें आराम से वही आंसर आएगा जो हम चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई सैंडमेयर की यील्ड अच्छी है गेटरमैन से। इसको बोलते हैं बैल सीमन रिएक्शन, काम नहीं है, बता दिया बस, बाकी फिल्म का प्रिपरेशन है। वैसे ही अगर हम बात डायजोनियम, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि भैया H3PO2 क्या होगा वाटर से, तो ये आपका बना हाइड्राइड आयन जाएगा, यहाँ से बनेगा बेंजीन प्लस बनेगा H3PO3,
ठीक है, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्राइड दिया, रिड्यूस हुआ। इथेनॉल हाइड्राइड दिया, सर इथेनॉल मेथेनॉल वो सब नहीं है, केवल यही आपको बताना चाहिए, CH3 CHO खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसको रिड्यूस कर दिया। ये तीनों है आपके कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग बोले तो यहां पर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो रिंग एक्टिवेटेड चाहिए। फिनॉल की एक्टिवेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमने लिया फिनॉक्साइड आयन, उसके पैरा से N2 पे अटैक, तो क्या बना N डबल बॉन्ड N बेंजी, ये आपका डायजोनियम। और ये हो तो सबसे बड़ी बात, ये है आपका ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज डाई है ना, ऑरेंज कलर की डाई है, बायोटिक भी होती है, एंटी बायोटिक भी होती है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनी है, इसलिए इसको कहते हैं CN कपलिंग। क्या कहते हैं दोस्त, CN कपलिंग। एनिलीन में लिया तो एनिलीन में भी इसके अच्छा सिंपल कुछ नहीं होता तो सीधा एनालिटिक करता, इसलिए एनिलीन में जब आप कुछ नहीं लेते हैं तो आपका बनता है N डबल बॉन्ड N PH, ये बनता है। जैसे आपने HCl लिया तो साथ में HCl बना होगा, उसके कॉमन इफेक्ट चलते रिएक्शन पीछे चली गई। अब एनिलीन के पैरा से रिएक्शन होती है N डबल बॉन्ड N PH, और ये वाला येलो कलर की डाई होती है। सर काम का है, 100% काम का है, एनसीईआरटी में गिवन है। और इसी को कहते हैं डाई टेस्ट। डाई टेस्ट कौन देता है, डाई टेस्ट इज गिवन बाय एनिलीन। एनिलीन विल गिव डाई टेस्ट, क्यों सर, एनिलीन ही तो है जो डायजो ये बनाएगा, और ये बनाएगा तो इससे कपलिंग हम कर पा रहे हैं। तो कपलिंग करने के लिए NH2 चाहिए। अब डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन चलेगा, पर ये चाहिए हमें। ये बढ़िया सवाल है। बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल की सबसे खास बात क्या है कि नेफ्थलीन के अंदर अल्फा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है बीटा से, क्यों मोरारिस। तो अब इस O के लिए ये पोजीशन ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा, पैरा तो ब्लॉक है। अब इन दोनों में ये पोजीशन अल्फा है, ये वाली बीटा है, तो अल्फा पे या बीटा पे, तो अल्फा की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए रिएक्शन अल्फा पे होगी। ये अल्फा से होगी, अल्फा से N। और सबसे बड़ी बात ये है आपका रेड कलर डाई, रेड कलर डाई तगड़ी चीज। इन तीनों के कलर बना रहा हूं, एसिटोनाइट्राइल, एसिटामाइड, इथाइल एसिटेट प्लस NaCl। हे भगवान, Cl की कोई औकात ही नहीं है कि अटैक करके OH को निकाल दे। Cl तो उल्टा खुद अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि Cl स्ट्रॉन्ग एसिड है इथेनॉल से, तो रिएक्शन तो कभी आगे जा ही नहीं सकती। जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, नो चेंज एट ऑल। कौन है HCl, जिंक एंड HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन है भगवान। तुम्हें क्या चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन। ब्यूटेन बात तो सिंथेसिस भी नहीं करेगा और सेपरेशन भी नहीं करेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस करेगा अमाइड से अमाइन, हिंसबर्ग सेपरेशन करेगा, कर्टियस बिल्कुल आपका बनाएगा, वुड्स रिएक्शन अल्काइल बनाएगा भाई। देन ऑन विद डाइमिथाइल अमीन इन प्रेजेंस ऑफ greatly amount of acid from नॉन एज, अच्छा ये इनके लोन पर का अटैक क्या बना भाई, देखो मैकेनिज्म से जाओगे तो फंसोगे नहीं। NMe2 और यहां से OH पानी उनके बाहर निकला, डिहाइड्रेट किया, तो आपका आंसर आया ये है इन, ये है अमाइन, तो योर आंसर विल बी इनामाइन। इनामाइन, इन अमाइन इज इनामाइन। ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन हमने बोला भगवान, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन के पास एक भी H हो, इसकी जगह क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। एक ए है, मैं ऐसे लिख लेता हूं और आप भी ऐसे क्या करें, मुझे देख रहे हैं बी बना, बी ऑन हीटिंग गिव्स सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH विद Br2, हॉफमैन ब्रोमाइड, Br2 KOH प्रोड्यूसेस इथाइलामीन। ये अगर इथाइलामीन है, ये होगा, इसका एक कार्बन और बढ़ा दो, अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, और ये हॉफमैन ब्रोमाइड से आया है तो ये आपका रहा होगा अमोनिया के साथ O- NH4Cl, और ये हम कर रहा होगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बच्चे अमोनिया का अमाइड बनाते हैं, बोलते आप क्या करोगे हीट करने पर, अरे अमोनिया और हीट चाहिए, अमोनिया से नहीं होता ये। तो ये क्या 1 2 3 डाइबल एच के बारे में हमने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नो रिएक्शन होना तो एसिड बेस होगा। एस्टर पे क्या होगा, हाइड्राइड का अटैक 5 स्टार पे, लात मार के इसको बाहर, क्या बना, इसको लात मारी O- CH, यस COH, कहाँ ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सिंपल लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के लिए मुझे क्या चाहिए, ओम्स गैप, तो ये दोनों Sg देते हैं पानी निकालने पर एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एसिड ऑफ तो 0 1 2 2 और 3, दो COH के बीच में एक दो कार्बन दे देगा, ये एक दो कार्बन दे देगा थैलिक एनहाइड्राइड, ये वाला एक दो सक्सेनिक एसिड 100% दे देगा, 1 2 3 4, ये हो गया 0 1 2 3 4, ये वाला यहाँ पे छोटू भी निकलेगा, ये कीटोन बनाएगा, तो ये वाला नहीं बना पाएगा, ये बनाएगा ये, तो ये नहीं देगा एनहाइड्राइड। बाकी तीनों आराम से एनहाइड्राइड बना लेंगे, बिकॉज यहाँ 5 की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 की बनेगी, यहाँ भी 5 की बनेगी, यहाँ भी 5 की बनेगी।